आलमी वबा कोरोना वायरस के बीच मनासिक हज की अदायगी। कल सऊदी अरब में मनाई जाएगी ईद उल अजहा। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 365। कश्मीर में ईद की महदूद गहमा गहमी, सारिफीन का ग्रां बाजारी का इल्ज़ाम। लॉकडाउन के चलते वादी के बेशतर इलाके पानी से महरूम, लोगों को साफ पानी फराहम करने वाली स्कीम में नाकाम, अवाम परेशान, हुकाम खामोश। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। कोरोना वायरस के आलमी वबा के बीच सऊदी अरब में खाजियों की महदूद तादाद के साथ मनासिक हज इख्तिताम पजीर हुआ। आलमी वबा कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए रवां बरस हाजियों की तादाद को महदूद किया गया और सिर्फ सऊदी शहरी या सऊदी अरब में मौजूद तारकीन वतन ने शिरकत की है। तकरीबन 1000 आज़मीन हज के फ़राइज़ अंजाम दे। शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने मस्जिद नमरा में खुतबा हज देते हुए कहा कि दुनिया पर मुश्किलात अल्लाह का इम्तिहान है और अल्लाह के हुक्म से ही मुश्किलात आती है, लेकिन अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नाजिल नहीं की जिसका इलाज न हो। वाज़ेह रहे कि रवां बरस हज के लिए मुंतखब होने वाले अफराद की मक्का मुकर्रमा पहुँचने पर दर्ज हरारत चेक किया गया था और मक्का मुकर्रमा आमद पर उन्हें क्वारंटीन किया गया था, जबकि हेल्थ वर्कर्स ने उनके सामान को सैनिटाइज किया था और हाजियों को खाने काबा को छूने की इजाज़त नहीं दी गई और साथ ही साथ हाजियों के लिए मास्क पहनना और समाजी फासला इख्तियार करना लाजमी करार दिया गया। نشكر الدور الإيجابي من المسلمين كافة في التجاوب مع إجراءات الدولة لحمايتهم من تفشي هذا الوباء باتخاذ الإجراءات المؤدية إلى حماية مكة المكرمة والمدينة المنورة. فجزى الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأميर मोहम्मद बिन सलमान। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस का कहर बदस्तूर जारी है और आज कोरोना वायरस से मजीद 17 की मौत के साथ ही जम्मू कश्मीर में वायरस से मरने वालों की तादाद 350 का हिंसा पार करके 365 तक पहुंच गई है। उधर आज आखिरी इतलात मिलने तक जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 450 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जिनमें 367 वादी कश्मीर से जबकि 83 जम्मू सूबे से है और इस तरह मुतासरीन की तादाद 19,869 हो गई है। उधर ईद उल अजहा के पेश नज़र वादी कश्मीर बिलखुसूस श्रीनगर में दूसरे दिन भी बाज़ारों में महदूद गहमा गहमी देखी गई और लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों खासकर अशियाई खुर्दनोश और कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ़ देखा गया। ताम लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि बाज़ारों में ग्रां बाजारी अरूज पर है, खासकर अशियाई ज़रूरिया बशमूल भेड़ बकरियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। याद रहे कि ईद के पेश नज़र इंतज़ामिया ने लॉकडाउन में नरमी की थी ताकि लोग ईद का त्यौहार मनाने के लिए चीज़ें खरीद सके। यूँ तो ईद के त्यौहार पर दुनिया भर में खुशी मनाई जाती है और जम्मू कश्मीर में भी साफ जाहिर है माजी में ईद के त्यौहार पर, ईद के मुक़द्दस मौके पर बड़ा जश्न होता था, बड़ी खुशी होती थी। लेकिन अब की बार हालात ऐसे हैं कि ना जश्न है ना कोई खुशी है और ईद नमाज का भी कहा जाता है कि नहीं हो सकती है।
इस ईद पर अगर कहें तो कश्मीर से लेकर दुनिया भर में कोरोना ने जो कहर बर्पा किया है उसने सबकी बोलती बंद कर रखी है। लेकिन ईद से पहले कश्मीर में जो लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी दी गई है, उस नरमी के दौरान लॉकडाउन का ख्याल या हालात का ख्याल न रखते हुए बड़ी तादाद में लोग बाहर आए हैं। और श्रीनगर के गोनीखंड के मार्केट में आज जो सूरत हाल थी उसको देख के यही कहा जा सकता था कि शायद कश्मीरी भूल चुके हैं कि ईद पे ये कोरोना वायरस ज़मीन पर ही रहेगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। और साफ जाहिर है अगर कश्मीरी ये नहीं भूले हैं तो आज फिर कश्मीर में ये सूरत हाल कुछ बाज़ारों में नहीं होती। लेकिन फ़िलहाल अगर कोविड की बात करें तो कश्मीर में आज भी कोविड का कहर जारी रहा और अब तक मिली इतलात के मुताबिक 7 लोग जो हैं वो कोविड का शिकार होकर ज़िंदगी की जंग हार बैठे हैं। 6 का ताल्लुक कश्मीर से है, 1 CRPF की बटालियन से है और कुल मिला के ये सूरत हाल जो कश्मीर में बनी हुई है, लगातार आज भी सुबह की शुरुआत कश्मीर में कोविड की मौत से ही हुई है। लेकिन इस सारे के बीच में कुछ सियासी पहलू भी बड़े गहरे में और सियासत के पहलू में जहाँ 5 अगस्त की तारीख पर भी लोगों की नज़र है, वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 15 अगस्त की तारीख को भी कोई तारीख हो सकती है। लेकिन इस तारीख यानी 15 अगस्त को जब मुल्क में यौम आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जश्न का कोई ऐलान होगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल अंदाजे लगाए जाते हैं और इन अंदाज़ों के बीच में कश्मीरी जश्न की तैयारी ना सही, हालात की मार का रोना भी रो रहा है। और हालात की मार रोते हुए कश्मीर में इस ईद पर न वो ख़रीदारी हो रही है, न वो सब कुछ हो रहा है जो कभी ईद पर हुआ करता था। सिर्फ हर तरफ से बात यही आ रही है कि लगभग 1 साल हो गया है लॉकडाउन को और कब तक चलता रहेगा ये लॉकडाउन। फिरदौस अहमद के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। कोरोना वायरस के आलमी वबा की वजह से रमज़ान अगरचे ईद उल अज़हा की आमद पर कुर्बानी के जानवरों का बाजार काफ़ी मुतासर हुआ। ताम कई मकामात पर सजे बाजार में कुर्बानी के जानवरों की आसमान छू रही कीमतों से आम लोग परेशान है। पुंछ में कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की शिकायत करते हुए लोगों का कहना है कि अगरचे इंतज़ामिया ने कीमतें मुकर्रर की थी, ताम व्यापारी मन मर्जी से लोगों को लूट रहे हैं। लोगों का कहना है कि कीमतों में इजाफे के बायस उन्हें जानवरों की खरीदारी के बगैर ही वापस लौटना पड़ता है। तो इसका रेट कोई है ही नहीं, फिक्स ही नहीं, कोई रेट ही नहीं फिक्स, ऐसे ही लगी है मंडी। तो रेट नहीं, कोई जोड़ नहीं दे, लोग ले नहीं रहे, बस खाली तो बहुत बड़ा रश है इधर, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे ये मिनिस्टर की इसमें कोई रेट फिक्स हो ना, चलो आदमी हर को ले, रेट ही को फिक्स नहीं है इसमें। कितने में बिक रहे हैं? ऐसे ही बिक रहे हैं, अपने आप मर्जी से रेट लगा रहे जो भी था, तो फिक्स रेट नहीं। हाँ देखिए जी, मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यहाँ की जो पुंछ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं इससे यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम कोई कानून बनाई जाए, कोई व्यवस्था लोगों के लिए ऐसी बनाई जाए। मेरा यही कहना है कि जो भी बिजनेसमैन यहाँ पे भेड़ बकरी लेके आए हुए हैं, इन्होंने अंधाधुंध ऐसा रेट रखा हुआ है कि जो पुंछ में आज तक किसी ने नहीं देखा। मैं कहता हूँ कि एक जो बकरी है उसका हज़ार रुपये किलो रेट भी अगर दो तो वो तोल के दे ही नहीं रहे किसी हिसाब से। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा यही कहना है कि कम से कम कोई भी रेट है वो मुकर्रर किया जाए ताकि कुर्बानी देने वालों को थोड़ी सी सहूलियत हो जाए। यहाँ पर हमें तकरीबन जो है 5-6 हमें लगाए कैंप लगाए, तो उसमें हमारे जो है 2-2, 3, 4, 5 स्टाफ जो हमारा उधर ही होता है। बाकी जो हम देख रहे हैं तकरीबन कोई हमारे पास कोई एलिंग जानवर जो है, बीमार जानवर नहीं होना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट एड हमने रखा हुआ है। हमारा स्टाफ ही है तकरीबन सारा, 6-7 आदमी हैं जहाँ पे ब्रिज पे। की तरफ से रेट क्या फिक्स किया? रेट जो है 220 रुपये जो है जिंदा है, जो लाइव है। तो जो है मटन अपने जो मार्केट से जो आप परचेज करेंगे, जो मीट वगैरह करेंगे, तो उसमें 400 रुपया है। तो यहाँ पे लोगों से जब हमने बात की, लोगों ने कहा है कि रेट का कोई यहाँ फिक्स नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन फिक्स किया गया, लेकिन लोग जो यहाँ बेचने आए हैं वो उस रेट पे नहीं बेच रहे हैं। उस वहाँ पे ना यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट की तरफ से ना कोई यहाँ पे कंडा लगाया गया है किसी नहीं ना, हमारे पास कंडा बिल्कुल है, 2-3 रखे हुए हैं, हमने बॉडी वेट करके देते हैं। ये लोग जो हैं इनका अपना कोई तौर तरीका ऐसा है कि ये बोलते हैं हमने परवरिश की है, हमने बड़ी मेहनत की है, तो ये हम जो है हमें तोल पे हमें कोई भाड़ा नहीं है, हम उधर डोकू में जाते हैं, हमें बड़ी मेहनत है, इसलिए हम अपनी मर्जी से करेंगे, ये इनका कहना है। हमें तो रेट बाकायदा हम जो आता है उसको रेट भी दिखाते हैं, वेट करना है वेट भी साथ में करते हैं। तो फिर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है इन लोगों को? नहीं, इनको जो है उन डीसी साहब आए, उनको पता है सब जैसे है इनका, तो फिर ज़्यादा इनसे हम बोलते नहीं हैं। जो है तरीके से हम जो हमारे पास आएगा हम उसको बॉडी वेट करके देते हैं, रेट भी बताते हैं।
बाकी जो है अपना इनका तौर तरीका जो मानता नहीं है, हम झगड़ा नहीं कर सकते, कोई फोर्स वगैरह कोई मसला थोड़ा बड़े दिन का भी है, झगड़ा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो है कि इनको खुद जो है ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं भी। ईद उल अजहा के मुकद्दस मौके पर अगरचे हर साल शहर देहात में खुसूसी बाजार लगते थे, लेकिन अब साल कोरोना वबा और कहर ने त्यौहार और बाजार बुरी तरह मुतासर किया है। शुमाली कश्मीर की बारामूला में कुर्बानी के जानवरों की सब्जी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की तिजारत करने वाले ताजरों का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से कुर्बानी के जानवरों की खरीद व फरोख्त न के बराबर है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर आम लोगों का भी कहना है कि आलमी वबा कोरोना वायरस के चलते कुर्बानी के जानवरों की कीमत आसमान को छू रही है, जिसकी वजह से उनकी खरीद व फरोख्त करना एक आम आदमी के लिए मुश्किल हो रहा है। कुर्बानी का जानवर लेने के लिए आए हैं आज, आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो है, लेकिन रेट जो है इस टाइम जो है आम इंसान के बस की बात नहीं है। गवर्नमेंट ने 210 या 220 का रेट जो है फी केजी खड़ा जो है वो बेचने को कहा है, लेकिन इस टाइम जो बाज़ार में जो इस वक्त है वो 300 के करीब रेट दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा रेट है, आवाम को लूटा जा रहा है। अगर गवर्नमेंट ने कोई कदम उठाया, रेट उन्होंने जारी किया कि 230 रुपया 220 रुपया, तो वही होना चाहिए। 70 में भी चलता है, क्यों नहीं जाएगा? जाएगा 270 में भी बिल्कुल। आपके पास रेट लिस्ट है? रेट लिस्ट नहीं है, लेकिन ऊपर से महंगाई करेगा क्या? क्या करें, बेचना है, वो बेचना पड़ता है। माल घर तो ये कना ज़ात 60 ज़ात 70 ज़ात 60 वो कना तुम कना मगर मगर खोज नहीं ये रेट क्या ज़ात 30 ज़ात 20। हमारे पास कंडा भी नहीं है तो वजन क्या करेगा? हम चलते ऐसे आगे। रेट क्या है, किस हिसाब से आप रेट 230 बोलते, 220। आप कैसे बेचते हो? हाँ? आप कैसे हम ऐसे खड़ा। जिला तरक्याती कमिश्नर गफ्फार अंशुल गर्क ने आज इंतजामिया के अफसरों के हमरा यौम अगस्त के हवाले से यौम आज़ादी के हवाले से एक मीटिंग मुनक़्क़द की, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को हिदायत दी गई है कि 15 अगस्त के दिन समाजी दूरी और मास्क का खास ख्याल रखें। मीडिया से बात करते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि यौम आज़ादी की तकरीब इस साल कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तसर कर दी गई है और इस तकरीब में आम लोगों और स्कूली बच्चों को इजाज़त नहीं होगी। देखिए, जैसा कि सरकार की तरफ से हिदायत आ चुकी है कि 15 अगस्त का जो फेस्टिवल है वो कोविड के सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए मनाया जाएगा। उसी के तहत डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीज़न लेवल पे जैसे पास्ट में होता रहा है उसी तरह से सभी जगह फंक्शंस ऑर्गेनाइज होंगे, लेकिन जो इस बार जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। लेकिन जो भी प्रोमिनेंट सिटीजन्स, हमारे PRIs और ऑफिशियल्स, वो सभी प्रेजेंट रहेंगे। और स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि स्कूल जो हैं अनलॉक में भी बंद रखे गए हैं, तो इसलिए स्कूल स्टूडेंट्स की इस बार पार्टिसिपेशन नहीं होगी। उसके अलावा एज़ यूजुअल एज़ पर प्रोटोकॉल सारी फेस्टिविटीज़। इंतजामिया जहाँ एक तरफ तामीर और तरक्की के बुलंदबांग दावे करके आवाम के मुश्किलात दूर करने के दावे कर रही है, ताम ज़मीनी सतह पर अगरचे काम को शुरू किया जाता है मगर बदकिस्मती से उस काम को नामालूम वजूहात की बिना पर अधूरा छोड़ दिया जाता है। ऐसी सूरत हाल शुमाली कश्मीर की टंगमर्ग में है, जहाँ साल 2012 में मिनी सेक्रेटरीट की संग बुनियाद रखकर तामीराती काम को शुरू किया गया था, ताम आज तक इमारत तशने तकमील है, जिसकी वजह से इलाके की वसी आबादी शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है। मकामी लोगों का कहना है कि इंतजामिया की गैर संजीदगी के बाद आज तक मिनी सेक्रेटरीट को पाए तकमील तक नहीं पहुँचाया गया। उन्होंने अब लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुदाखलत की अपील की है। 2012 में उमर अब्दुल्ला साहब ने इसका मिनी सेक्रेटरीट का संगी बुनियाद रखा था। उनके साथ 4 मिनिस्टर साहिबान और थे, हमारे गुलाम हसन मीर साहब भी थे। 2012 में इसके अलावा और 2 मिनी सेक्रेटरी का संगी बुनियाद भी रखा गया कोलगाम में और गांधरबल में, जो कि कुछ सालों से आज फंक्शन कर रहे हैं, उनका काम चल रहा है। लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या वजूहात है कि अभी तक ये ऐसा ही रुका पड़ा है। करोड़ों रुपया गवर्नमेंट ने इस पर खर्च किया, लेकिन किस बुनियाद पर, किस सियासी मसला, क्या मसला बन गया कि काम ऐसे ही रुका पड़ा है। गुजारिश है यूटी गवर्नमेंट इस वक्त है गवर्नर साहब से और हमारे होम मिनिस्टर साहब से मेहरबानी करके पूरी तौर इसका काम बहुत गुजारिश करान गवर्नर साहबस तम अगर पन्नस मुशीरस सोजान योर मौकस पे तम दान मौकस पे नजर ये क्या हिसाब कत रोपये गम खर्च कित पे उदूर रोदमुत यम जन पोस दिवान हुत किरायस दफ्तर किराय
तमें पोस लगान ये वह गई तैयार बहुत गुजारिश कर सिर्फ गवर्नर साहब सूजन पन्नस बशीरस अकिस योर सह दी पान मौके पर नजर। बकरवाल चक काजीगुंड के लोगों ने पानी की किल्लत की शिकायत करते हुए कहा कि उनका इलाका पीने के साफ पानी से महरूम है, जिस दौरान इलाके के लोग नदी नालों का आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुहलिक बीमारियां फूट पड़ने का खदशा लाहक है। बस्ती के लोगों का कहना है कि अगरचे महकमा PHE के आला हुकाम को पीने के साफ पानी की दस्तियाबी को मुमकिन बनाने के हवाले से आगाही भी दी गई, ताहम वो टस से मस नहीं हुए और आज भी लोग पीने के साफ पानी से महरूम है। उन्होंने अब पीने के साफ पानी की दस्तियाबी को मुमकिन बनाने की अपील की है। गुलाम मुस्तफ़ा है, मैं बनागन बकरवाल चक से बोल रहा हूँ। हमारा मसला है पानी का। हमारा पानी एक दिन आता है, 10 दिन नहीं आता। हमारा पानी बार बार काट जाता है। मुझे पता नहीं मसला क्या। हमारा ये मसला 30 सालों से चल रहा है। हमने सबको फ़ोन किया, सुपरवाइज़र को भी फ़ोन किया, जय को भी फ़ोन किया, असिस्टेंट साहब को भी फ़ोन किया। हमारी कोई भी नहीं सुन रहा। हमारी किसी जगह कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी ये गुजारिश है कि हमारी ये बात हमारे गवर्नर साहब तक पहुंचनी चाहिए और हमारे गरीबों का कुछ ख्याल होना चाहिए। जी हमको पानी की बहुत मुश्किल, हम से पहाड़ी से लाते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, तो हमको बहुत प्रॉब्लम है पानी की। हमने गवर्नमेंट से भी बहुत अपील की, उनने भी हमारा कुछ नहीं सोचा। ये आपने भी देखा सर कि यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है हमको पानी की, और रोड की भी बहुत प्रॉब्लम है हमको पानी की। पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी की शिकायत करते हुए डोरू अनंतनाग के लोगों का कहना है कि उनका इलाका कई माह से पीने के साफ पानी से महरूम है। लोगों का कहना है कि पानी की किल्लत की वजह से उन्हें लंबी मसाफत तय करके पानी लाना पड़ता है, जबकि महकमा PHE के हुक्काम की नोटिस में भी लाया गया था, हम अभी तक पीने के साफ पानी की दस्तियाबी मुमकिन न हो सकी। उन्होंने अब पानी की किल्लत को दूर करने की अपील की है। पिछले 3 साल से डूरू के लोगों के लिए एक स्कीम बनाई गई थी, ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फॉर टाउन डूरू। उसमें टेंडरिंग भी हुई, पाइपें भी बिछाई गई। सिर्फ तकरीबन सोर्स तक 500 मीटर जो है जोड़ना बाकी रह गया था। पता नहीं बीच में क्या रुकावट आई, महकमे ने कोई काम ही नहीं किया, तो पाइपें बिछी हुई हैं लेकिन पानी जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। अच्छा वो ये लाइन यह गमज आज ब्रोह 4 वरी 5 वरी गई पे। उधर वस्ती जिला गांधरबल के गानीवन कंगन के लोगों ने पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ महकमा PHE पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि उनका इलाका पीने के साफ पानी से महरूम है। बस्ती के लोगों का कहना है कि पानी की किल्लत की वजह से उन्हें लंबी मसाफत तय करके पानी लाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि अगर कई बार इंतजामिया की नोटिस में भी लाया गया था, हम अभी तक आवाम की मुश्किलात दूर नहीं किए गए। हमने आज तक यहाँ कितनी दरख्वास्तें दी इस पानी के बारे में, लेकिन हमारी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। इस टाइम तकरीबन यहाँ पे 100 चूल्हे हैं जिनको पानी नहीं है। तकरीबन 1 किलोमीटर से हम जाकर पानी लाते हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हम जो गरीब लोग हैं हमारी फरियाद कोई सुनता ही नहीं है। बाकी गांव के अगर हालात आप देखें तो कहां से कहां पहुंच गए हैं, मगर हम अभी भी वही 21वीं सदी के जैसे हैं। हमारी मस्जिदों में मुंह धोने के लिए पानी से हम महरूम हैं, पीने की तो बात ही नहीं है, पीने का तो दूर मसला है। बिमना श्रीनगर का नौजवान नारानाग गांधरबल इलाके में ट्रैकिंग के दौरान गायब होने के बाद आज एक बार फिर उनके घरवालों ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया और पुलिस और सिविल इंतजामिया से अपील की है कि उन्हें बाजियाब करने में उनकी मदद की जाए। याद रहे कि हिलाल अहमद कश्मीर यूनिवर्सिटी में PhD की डिग्री हासिल कर रहा था और वो 13 जून के रोज़ गंगाबल गांधरबल में ट्रैकिंग पर गया था, जहां से वो वापस नहीं आया। आप भाई हैं उसके, मुझे बेटा बताओ, आप हिलाल से छोटे बड़े? मैं हिलाल से बड़ा हूँ, वो मुझसे छोटे हैं 6 साल। आपसे छोटा 6 साल? जी 6 साल। तो ये जब वाक़ा हुआ, ये इस वक्त क्या आपके पास खबरें हैं? कई खबर निकल के आ रही है हिलाल कहाँ है? कुछ हमें तो उसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला। 14 जून से कंटिन्यूसली 14 जून को वो घर से निकले हैं, तो 14 जून से अब तक हम उसको ढूंढ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई भी किसी के पास भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अलबत्ता ये सब ने बताया कि नारानाग आया है, नारानाग से फिर ऊपर चढ़ा है। फिर ऊपर क्या हुआ है, कैसे हुआ है,
वापस। आपका मोबाइल वगैरह उसका जो है यूजुअली मोबाइल पे ट्रैकिंग वगैरह होती है, मोबाइल पे कोई डिटेल्स निकाल लिया आपने? मोबाइल नंबर हमने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया, मोबाइल नंबर, उन्होंने भी रिकॉर्ड्स निकाले होंगे। तो लास्ट की मैसेज मेरे भाई ने मुझे ये की कि मे बी माई नेटवर्क विल गेट लैग ऑफ सून, विल रिटर्न बाय इवनिंग। तो मैं इवनिंग तक वापस आ जाऊंगा। तो हम इसी उम्मीद के साथ थे कि वो इवनिंग में वापस आ जाएगा, 6-7 बजे वापस आ जाएगा। लेकिन अब तक हम वेट कर रहे हैं कि वो आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। एडमिनिस्ट्रेशन के पास कहीं आप गए कभी? कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम गए, हम सब के पास गए। हम ये डिनाई नहीं करेंगे कि किसी ने हेल्प नहीं करी, सब ने हेल्प करी, लेकिन वो हेल्प हमें नहीं मिली जिससे हमें अपने भाई का पता चल जाए कि वो कैसे है। आपके वालिद नहीं है, आपकी मदर नहीं, ना मेरे पेरेंट्स नहीं। शुमाली कश्मीर के सोपोर में 3 रोज़ तक आयद पाबंदियों में दी गई नरमी में जहाँ आज ख़त्म हुई, जिस दौरान ईद के सिलसिले में बाज़ारों में लोगों का काफ़ी रश रहा। ताहम कल से दोबारा पाबंदियाँ नाफिज की जा रही। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर का कहना है कि कल से लॉकडाउन दोबारा नाफिज किया जा रहा है। इस सिलसिले में आवाम से अपील की जाती है कि वो जारी करदा SOPs पर अमल करे। रश लोगों का इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि आदत है कि एक बाहर निकलना ही है, गैर ज़रूरी भी कुछ लोग निकलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को शायद ज़रूरी चीज़ें अभी पूरी नहीं लाई हो। तो मैं यही कहूँगा उनसे कि आज शाम तक वो अपनी जितने भी परचेजेस हैं वो कंप्लीट करें। और ईद उल अज़हा के पेश नज़र अनलॉक के दौरान जहाँ लोग बाज़ारों का रुख करके ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ रहे, वही इंतज़ामिया की जानिब से मार्केट चेकिंग का सिलसिला भी जारी रहा। जनूबी कस्बा त्राल में SHO अजीम राथर की सरबराही में एक मार्केट चेकिंग टीम ने बाजार का मुआयना करते हुए दुकानदारों से रेट लिस्ट चेक किए, जबकि कई सब्जी फरोशों और दुकानदारों से ज़ायदुल मादा शाही खुर्दनी को ज़ाया किया गया। इस मौके पर दुकानदारों से अपील की गई है कि वो सरकारी निरखनामों पर अमल करे और नाजायज़ मुनाफाखोरी से परहेज करे। पिछले कई दिनों से हम मार्केट चेकिंग बअमल ला रहे हैं, तो इसमें हमारे नायब तहसीलदार साहब, फूड की टीम और म्यूनसिपलिटी त्राल की टीम हमारे साथ चेकिंग में शामिल है। तो पिछले कई रोज़ से हमने चेकिंग बअमल लाई है और चेकिंग के दौरान हमने कई दुकानदारों का जिनको जुर्माना भी किया है और कोई सब्ज़ी फरोशों की जो सब्ज़ी ख़राब थी उनको भी हमने बमौका डिस्ट्रॉय किया है। और दुकानदार साहिबान और बाकी तमाम दुकानदारों से सब्ज़ी फरोश की गुजारिश है कि वो ताज़ा सब्ज़ी फरोख्त करें, और दुकानदार साहिबान से भी गुजारिश है जो इनका एक्सपायर माल हो गया उनको दुकानों से। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।